वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। कारकों की परिभाषा और कारकों के 3 भेद पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं कारक का चौथा भेद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण बिंदु कारक। और कारक का चौथा भेद हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। आइए जानते हैं संप्रदान कारक क्या होता है। वाक्य में कर्ता जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के लिए कार्य करता है, अर्थात जिस व्यक्ति के लिए या जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के लिए कर्ता कार्य करता है या उसे कुछ देता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। उदाहरण देखिए, राहुल माँ के लिए दवा लाया। अब ये लाया तो क्रिया है, लेकिन देखो के लिए विभक्ति चिन्ह से हमें पता चला और हम जानते हैं कि विभक्ति चिन्ह से पहले वाला शब्द ही उस विभक्ति का कारक होता है। और हमें पता है कि ये के लिए विभक्ति चिन्ह किसकी है, संप्रदान कारक की। तो इससे पहले वाला पद क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसमें माँ हो गया संप्रदान कारक। आगे का उदाहरण देखिए, माँ बच्चे के लिए दूध लेकर आई। तो के लिए से पहले कौन है, बच्चा। तो ये बच्चा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। माँ किसके लिए लेकर आ रही है, बच्चे के लिए। कर्ता किसके लिए कार्य कर रहा है, यहाँ पर बच्चे के लिए। यहाँ पर कर्ता किसके लिए कार्य कर रहा है, राहुल माँ के लिए दवा लाया, माँ के लिए। आगे उदाहरण देखिए, गरीबों को दान दो। तो गरीबों को दान दो, इसमें कर्ता है नहीं, क्यों, क्योंकि क्रिया हो नहीं रही है, आदेशात्मक वाक्य है। देने का भाव है, तो इससे पहले वाला ये जो दान है ये निर्जीव कर्म है, लेकिन देने के अर्थ में ये निर्जीव कर्म नहीं होता है, ये संप्रदान कारक बन जाता है। तो यहाँ पर ये निर्जीव कर्म न होकर संप्रदान कारक हो गया। अगर हम क्या से प्रश्न करें क्या देना है, तो दान देना है, तो ये वहाँ पर कर्म का जवाब आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये संप्रदान कारक हो गया। क्यों, क्योंकि देने का कार्य हो रहा है, देने का कार्य होगा या देने के अर्थ देने का अर्थ प्रकट हो रहा है। भूखे को भोजन दो, तो इसमें भी ये भोजन क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। और आगे उदाहरण देखिए, राजा ने भिखारी को कंबल दिए। तो यहाँ पर भिखारी को ये सजीव कर्म है, को से पता चल रहा है कि, और ने से पता चल रहा है इसमें करता है राजा, और को से पता चल रहा है भिखारी सजीव कर्म है, लेकिन कंबल यहाँ पर निर्जीव कर्म है। लेकिन इस वाक्य में ये निर्जीव कर्म न होकर क्या हो गया, ये संप्रदान कारक हो गया। क्यों, क्योंकि देने हैं। और ये निर्जीव कर्म कब संप्रदान कारक बन जाते हैं, इसी परिस्थिति में जब देकर वापस न लिया जाए, अर्थात दान देना, पुरस्कार देना, इनाम देना, इनमें ये संप्रदान कारक बन जाते हैं। और आगे उदाहरण देखिए, पिता ने बच्चे को खिलौने दिए। कुत्ते के लिए रोटी लेकर आओ, के लिए से पता चल रहा है किसके लिए रोटी लेकर आनी है, कुत्ते के लिए। और के लिए से पहले वाला शब्द क्या है, कुत्ता। तो ये कुत्ता क्या हो गया, इसमें संप्रदान कारक हो गया। अब इसमें देखिए, कुत्ते के लिए रोटी लाओ, इस वाक्य में कुत्ता कर्ता कारक न होकर संप्रदान कारक है, क्योंकि इसमें कर्ता तो है ही नहीं ना, रोटी लाने का कार्य हुआ नहीं है या हो नहीं रहा अभी। अगर कोई रोटी लेकर आए तो वह कर्ता हो जाएगा, लेकिन इस वाक्य में यह कुत्ता क्या है, संप्रदान कारक है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं हो रही है, केवल आदेशात्मक वाक्य है। तो हमें पता चला के लिए से पहले वाला का शब्द ही संप्रदान कारक होता है। अब आगे देखिए, अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है अलग से। अलग विभक्ति चिन्ह तो से है, लेकिन किस अर्थ में होगा, ये अलग होने के अर्थ में होगा। और से विभक्ति हमने कर्ण कारक में भी पढ़ी थी। और विशेष तथ्यों में हमने एक बात जान ली थी कि जहाँ पर दो कारकों के विभक्ति चिन्ह समान हो तो दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। तो कर्ण कारक में माध्यम का कार्य होगा या साधन का कार्य होगा, और अपादान कारक में अलग होने का। अब देखिए कैसे होता है, जहाँ एक संज्ञा सर्वनाम दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। देखिए, जैसे बिल्ली छत से कूद गई, तो से हमें पता चल रहा है इससे पहले वाला या तो कर्ण कारक होगा या अपादान कारक होगा, लेकिन यहाँ पर छत से कूदकर अलग हो गई है, तो अलग होने के अर्थ में तो अपादान कारक होगा। अब एक संज्ञा बिल्ली है, दूसरी संज्ञा छत है, तो एक संज्ञा बिल्ली छत दूसरी संज्ञा से अलग हो गई है, तो जिससे अलग हुई है वह अपादान कारक होगी। तो छत से अलग हो गई, तो छत क्या हो गया, यहाँ पर अपादान कारक हो गया, और बिल्ली क्या हो गई, कर्ता कारक हो गई। आगे का देखिए, आकाश से बिजली गिरी। तो बिजली कहाँ से गिर रही है, आकाश से, और आकाश से अलग हो रही है, गिर के अलग हो रही है।
तो आकाश इसमें क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। और गिरने का कार्य बिजली कर रही है, इसलिए बिजली क्या हो गई, कर्ता हो गई। सांप बिल से बाहर निकला, कहाँ से निकल रहा है, बिल से। बिल से बाहर निकलकर वह अलग हो चुका है बिल से, तो इसमें क्या हो गया, बिल अपादान कारक हो गया और सांप करता है ही। राम ने पेड़ से फल तोड़ा, तो राम करता है इसमें, और पेड़ से फल तोड़ रहा है, तो फल क्या हो गया, ये फल तो है निर्जीव कर्म। अब हम यूँ नहीं कह सकते फल को तोड़ा, क्योंकि को तो सजीव कर्म के साथ आता है, निर्जीव कर्म के साथ में को का प्रयोग नहीं होता है। और फल पेड़ से अलग हो चुका है, तो अलग होते ही अपादान कारक हो गया। और शेष से पता चल रहा है इससे पहले वाला कारक अलग हो रहा है तो अपादान होगा। दूल्हा घोड़ी से गिर पड़ा, तो घोड़ी से अलग हो गया। एक संज्ञा दूल्हा और दूसरी संज्ञा है घोड़ी, तो एक संज्ञा अब पहले दूसरी संज्ञा पर बैठी थी, एक संज्ञा दूल्हा घोड़ी पे बैठा था, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा पर बैठी है। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई, एक संज्ञा दूल्हा दूसरी संज्ञा घोड़ी से अलग हो चुका है, गिर गया। तो किससे गिरा, घोड़ी से अलग हुआ, घोड़ी से गिर पड़ा, तो इसमें घोड़ी क्या हो गई, अपादान कारक हो गई। गंगा हिमालय से निकलती है, अब देखिए इसमें हिमालय से निकलती है, जो गंगा का पानी है जो निकला है वह पानी तो निकलकर अलग हो चुका है, आगे जा चुका है, वह पानी अलग हो चुका है। अब वो हिमालय के पास नहीं है, हिमालय से तो पानी झर रहा है, निरंतर वहाँ से निकल रहा है, लेकिन जो गंगा है वह बहती जा रही है और जो पानी बहा है वह हिमालय से अलग हो चुका है। तो इसमें हिमालय क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। इसमें देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये बात हमने क्रिया में भी की थी, आकर्मक क्रिया में की थी। तो इसमें पेड़ क्या है, अपादान कारक है। क्यों, क्योंकि जो पत्ते हैं ये पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो जिससे अलग हो रहे हैं, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है, तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए, गिर गए, तो इसमें पेड़ क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। जब वाक्य में क्रिया हो रही है तो उसमें कर्ता भी जरूर होता है, ये बात हमने क्रिया में पढ़ी थी। इस वाक्य में क्रिया हो रही है गिरने की, और गिरने का कार्य पेड़ नहीं कर रहा है, पत्ते कर रहे हैं, तो पत्ते इसमें करता है और पेड़ क्या हो गया, अपादान हो गया। देखिए आगे, पत्ता कर्म कारक न होकर कर्ता कारक है, क्योंकि गिरने का कार्य पत्ता कर रहा है, तो पत्ता तो हो गया, कर्ता तो हो गया पत्ता, क्रिया हो गई गिरना, और पेड़ क्या है यहाँ पर, अपादान कारक है। तो अपादान कारक के बारे में कुछ विशेष बात हम जान लेते हैं। जहाँ दो संज्ञा सर्वनामों में तुलना होने पर भी अपादान कारक होता है, अर्थात दो संज्ञा सर्वनामों में तुलना करें तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। तुलना करेंगे तो अलग हो गए, देखिए कैसे होता है। राम रावण से अधिक बुद्धिमान है, तो राम बुद्धिमान होने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर राम कर रहा है, तो राम तो कर्ता हो गया। तो रावण से अधिक बुद्धिमान है, तो रावण से अधिक बुद्धिमान है, तो रावण से अलग हो रहा है, कैटेगरी अलग हो गई, एक कम बुद्धिमान वाली और एक अधिक बुद्धिमान वाली। तो कम बुद्धिमान वाले में रावण को खड़ा किया जाएगा और अधिक बुद्धिमान वाले लाइन में राम को खड़ा किया जाएगा, तो दोनों अलग हो रहे हैं। इसमें देखिए राम रावण से अधिक बुद्धिमान है, तो इसमें से हमें पता चल रहा है कि इससे पहले वाला कारक कौन सा होगा, अपादान होगा, और तुलना की जा रही है इसलिए अपादान होगा। सीता गीता से सुंदर है, तो सुंदर होने का कार्य सीता कर रही है, लेकिन गीता से अधिक सुंदर है, गीता से ज़्यादा सुंदर है, तो से पहले वाला क्या हो गया, तुलना हो रही है, इसलिए अपादान कारक हो गया, तो इसमें गीता अपादान कारक हो गई। और दूसरा देखिए विशेष तथ्य, डर के अर्थ में अपादान कारक होता है, डर के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। सुरेश सांप से डरकर भाग गया, तो देखिए वह सांप से अलग हो चुका है, जहाँ सांप था अब सुरेश वहाँ नहीं रहा, भाग चुका है। तो सांप से अब यहाँ डर है, डर के अर्थ में, और सांप से डरकर भाग रहा है, तो से पहले वाला कारक सांप क्या हो गया, यहाँ पर अपादान कारक हो गया, सांप से अलग हो गया, वह दूर हो गया, और सुरेश इसमें कर्ता हो गया, भागने का कार्य सुरेश कर रहा है। मोहन पहलवान से डर गया, अब इसमें देखो पता ही नहीं चल रहा है कि वह अलग हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तो हमने लिखा था कि डर कर भाग गया, तो भागते ही अलग हो गया, लेकिन मोहन पहलवान से डर गया, तो डर गया तो क्या डरने के बाद में वो वहीं खड़ा रहेगा, क्या भागेगा ही, या दूर हो गई, या अलग होगा। तो डर के अर्थ में वैसे ही अपादान कारक होता है, तो किससे डरा है, पहलवान से, तो पहलवान यहाँ क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। बालिका कुत्ते से डर गई, तो कुत्ते से डर के कुत्ते के सामने खड़ी नहीं रह सकती, कुत्ते से दूर भागेगी। हम यूँ कहें कि मोहन शेर से डर गया, तो डरने के बाद में क्या वो शेर के सामने ही खड़ा रहेगा, नहीं रह सकता, तो शेर से भागेगा, छुपेगा, दूर होगा, शेर की नज़र से दूर हो जाएगा, तो जिससे दूर हो रहा है उसमें अपादान कारक हो जाएगा। और देखिए निषेधता के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। सड़क पर मत खेलो, जब मना किया जा रहा है सड़क पर मत खेलो, तो सड़क से दूर होना पड़ेगा, सड़क से दूर होना पड़ेगा।
तो इसमें भी अपादान कारक है। जहाँ निषेधता का अर्थ प्रकट हो रहा हो वहीं पर अपादान कारक होता है। सड़क पर मत खेलो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, कक्षा में हल्ला मत करो। तो हमने कुछ विशेष बातें जानी अपादान कारक के अर्थ में कि जहाँ पर अलग होने का अर्थ हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं संबंध कारक। और संबंध कारक की विभक्तियाँ हैं का, के, की, रा, रे, री और ना, ने और नी। ये संबंध कारक की विभक्तियाँ हैं। और संबंध कारक के बारे में हम जानते हैं कि संबंध कारक किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से होने पर संबंध कारक होता है। अर्थात एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से होगा या एक सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से होगा। उदाहरण देखिए, रमेश सुरेश का भाई है। तो यहाँ भाई होने का काम रमेश कर रहा है इस वाक्य में, और किसका भाई है, सुरेश का भाई है। तो कैसे पता चल रहा है कि इससे पहले वाला शब्द क्या होगा, संबंध कारक होगा। क्योंकि हमने विशेष तथ्य में जान लिया था ना कि विभक्ति से पहले वाला शब्द ही उसका कारक होता है। और का विभक्ति किसकी है, संबंध कारक की है। तो का से पहले वाला शब्द क्या हो गया, यहाँ पर संबंध कारक हो गया। रामदयाल दीनदयाल का मित्र है। राम दशरथ का बेटा है। तो किसका बेटा है, यहाँ दशरथ का बेटा है। तो दशरथ क्या हो गया है, संबंध कारक हो गया। राम के 2 पुत्र थे। तो यहाँ पर पुत्र होने का कार्य जो 2 है, 2 पुत्र हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ संबंध किससे है, राम से। तो कैसे पहले वाला शब्द क्या हो गया, यहाँ पर राम हो गया। तो राम के 2 पुत्र थे। तो इसमें राम क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। कैसे पहले वाला शब्द ही संबंध कारक होता है। और देखिए सीता राम की पत्नी थी। तो सीता पत्नी होने का कार्य तो सीता कर रही है, तो इसमें कर्ता हो गई। लेकिन किसकी पत्नी है, राम की से पहले वाला संबंध कारक हो गया। तो यहाँ राम संबंध कारक हो गया। वह लकड़ी का खिलौना है। तो यहाँ पर लकड़ी क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। यह सुनील की पुस्तक है। तो सुनील यहाँ पर संबंध कारक है। क्यों, की से में पता चल रहा है कि किसका विभक्ति चिन्ह है, संबंध का। यह मेरी किताब है। इसमें देखिए मैं सर्वनाम है और रा, रे, री ये संबंध कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पर री विभक्ति का प्रयोग हुआ है और मैं सर्वनाम है। तो इसमें मैं क्या हो गया, सर्वनाम कारक हो गया। इसमें यह संबंध कारक हो गया। संबंध कारक कौन है, मैं सर्वनाम। क्यों, किससे पता चल रहा है, री से। तो इसमें कौन है, मैं जो सर्वनाम है वही संबंध कारक है। वह मेरा बचता है। रा से पहले वाला शब्द ही जो सर्वनाम है इसमें मैं, यह संबंध कारक हो गया। अपने बच्चों का ध्यान रखो। आप से बनता है अपने। तो यहाँ जो आप सर्वनाम है ये क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। क्यों, ने से पता चल रहा है, ने किसकी विभक्ति है, संबंध कारक की। तुम अपनी लड़की को समझाओ। तो नी से पता चल रहा है, नी किसकी विभक्ति है, संबंध कारक की। तो इसमें संबंध कारक क्या हो गया, आप, कि आप अपनी लड़की को समझाइए। तुम्हारा भाई बहुत शैतान है। तो तुम से बनता है तुम्हारा। तो रा किसकी विभक्ति है, संबंध कारक की। तो इसमें संबंध कारक क्या हो गया, तुम, कि तुम्हारा भाई बहुत शैतान है। अपना काम स्वयं करो। यहाँ भी आप हो गया, क्योंकि ये ना से पहले वाला शब्द ही यहाँ आप है। आप धन ना बराबर अपना बनता है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, यहाँ पर रे विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ भी तुम क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। इसके बारे में एक विशेष तथ्य है जो हम जान लेते हैं कि वह विशेष तथ्य क्या है। देखिए, संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का प्रयोग केवल संज्ञा पद के साथ में ही होता है। केवल और केवल संज्ञा पद के साथ में इन 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, का, के, की। सर्वनाम के साथ में इन 3 का प्रयोग, सर्वनाम के साथ में तो होता ही है। पहले देखिए, संज्ञा के साथ में केवल इन 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, और संज्ञा के साथ में रा, रे, री, ना, ने, नी इनका प्रयोग नहीं होता है। संज्ञा के साथ में केवल 3 विभक्तियों का प्रयोग, का, के, की का प्रयोग होता है, और रा, रे, री और ना, ने, नी का प्रयोग संज्ञा पद के साथ में नहीं होता है। और सर्वनाम के साथ में तो संबंध कारक की सभी विभक्तियां, 9 ही विभक्तियां जोड़ी जा सकती है। ये 9 ही विभक्तियां, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सर्वनाम के साथ में जोड़ी जा सकती है। और संज्ञा के साथ में केवल 3 ही जोड़ी जाती है। संज्ञा के साथ में ये 6 विभक्तियां नहीं जुड़ती, केवल 3 विभक्तियां जुड़ती है। और सर्वनाम के साथ में सारी विभक्तियां जुड़ती है। हमने बात की कि संज्ञा के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो लेकिन हमने तो कई बार देखा राम ने खाना खाया, तो वहाँ ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो वह ने विभक्ति यहाँ संबंध कारक की नहीं है दोस्तों, वह सर्वनाम कारक की विभक्ति होती है।
तो संबंध कारक में ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता के साथ में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जहां पर कर्ता के बाद में ने आ रहा है तो वह तो कर्ता की विभक्ति है, ये ने संबंध वाली विभक्ति नहीं है। आगे देखिए, ने का प्रयोग संज्ञा के साथ में होते ही वह कर्ता कारक बन जाती है, तो वह तो कर्ता की विभक्ति होती है, न कि संबंध कारक की विभक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पे और पर। ये तीनों ही अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक क्या होता है देखते हैं। वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर कार्य करता है वह आधार ही अधिकरण कारक होता है। अर्थात कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर कार्य करता है वह आधार ही अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे बालक कुर्सी पर बैठा है, तो वैसे ही हमें विभक्ति चिन्ह से पता चल रहा है कि में, पे, पर, इनसे पहले वाला शब्द ही अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर से पता चला कि इससे पहले वाला शब्द क्या है, कुर्सी है, तो कुर्सी क्या है, अधिकरण कारक है। और यहाँ पर कर्ता बैठने का कार्य कर रहा है और किस आधार पर बैठ रहा है, कुर्सी पर। मान लिया जाए कि पत्थर पर बैठा तो वहाँ पर पत्थर हो जाता, बालक पत्थर पर बैठा तो वहाँ पत्थर अधिकरण कारक हो जाता। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है या भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं, तो देखिए पर से पहले क्या है, फूल है, तो यहाँ पर फूल क्या हो गया, अधिकरण कारक। तो फूल किस पर मंडरा रहे हैं, भंवरा किस पर मंडरा रहे हैं, भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। देखिए बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, बालक कमरे में सो रहा है। अब देखो में से पहले क्या है, कमरा, तो यहाँ पर अधिकरण कारक क्या हो गया, कमरा हो गया। मुझ में बहुत कम शक्ति है, इसमें देखिए मुझ में, मुझ सर्वनाम है और मैं यहाँ पर ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। और हमने जाना था कि सर्वनाम के साथ में संयुक्त रूप से प्रयुक्त होता है। तो यहाँ देखिए मुझ सर्वनाम है, इसके साथ में अगर हम विभक्ति चिन्ह अलग लगाएं तो अशुद्ध होगा, इसके साथ में संयुक्त रूप से प्रयुक्त होता है। और संज्ञा के साथ में ये देखो फूल संज्ञा है, इसके साथ में अलग से प्रयोग हो रहा है। तो मुझ में या कमरे में, यहाँ पर देखिए कमरा संज्ञा है, इसके साथ में स्वतंत्र प्रयोग होगा अलग, और मुझ सर्वनाम है, इसके साथ में संयुक्त रूप से इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर मुझ सर्वनाम है और मैं क्या है, अधिकरण की विभक्ति है। और अधिकरण कारक की विभक्ति में से पहले वाला शब्द ही मुझ है, तो ये क्या हो गया, मुझ अधिकरण कारक हो गया, क्योंकि में से पहले क्या आ रहा है, मुझ है। कमरे के अंदर कौन है, इसमें देखिए कमरे के अंदर कौन है, इसमें तो विभक्ति नहीं आई, तो इसमें क्या कौन सा कारक है, इसमें देखिए इस वाक्य में कमरा संबंध कारक है। क्यों, क्योंकि ये के से पहले क्या है, संबंध कारक है। के किसकी विभक्ति है, संबंध कारक की, तो के से पहले वाला शब्द संबंध कारक होगा, तो कमरा तो इसमें संबंध कारक हो गया। और कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, तो फिर अंदर क्या है, ये अंदर अधिकरण कारक है। इसके बारे में एक विशेष बात हम देखते हैं। देखिए स्थानवाचक शब्द ऊपर, नीचे, मध्य, बीच में, अंदर, भीतर में भी अधिकरण कारक होता है। तो जो स्थानवाचक शब्द है उनमें अधिकरण कारक होता है। तो अंदर क्या है, कमरे के अंदर कौन है, तो कमरा तो संबंध कारक हो गया, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब ये अंदर की बात कर रहा है स्थान की, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। और उदाहरण देखिए, महल के भीतर दीपक जल रहा है, तो भीतर कहाँ है, महल, महल के भीतर, अंदर, अंदर की बात हो रही है, भीतर की बात हो रही है। तो महल तो ये क्या हो गया, ये तो संबंध कारक है, किससे पता चल रहा है, कैसे। और दीपक जल रहा है, दीपक क्या है, यहाँ पर कर्ता कारक है, और जलना क्या है, क्रिया है, और रहा है क्या है, ये सहायक क्रिया है। तो भीतर क्या हुआ, अधिकरण कारक हुआ। क्यों, क्योंकि ये अंदर स्थान की बात कर रहा है, भीतर की बात कर रहा है। और उदाहरण देखिए, मंदिर पहाड़ों के बीच में है, हमने देखा बीच में, ये क्या है, स्थान के बारे में बता रहा है, तो बीच में क्या हो गया, बीच क्या हो गया, यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। तालाब के बीच कमल खिला है, तो तालाब के बीच, तालाब संबंध कारक है, कमल खिला, खिलने का कार्य कमल कर रहा है और खिलना क्रिया है, और बीच क्या है, स्थान के बारे में बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ये 7 कारक हम पढ़ चुके हैं, और अब 8वां कारक देखते हैं, संबोधन कारक। ये हमारा है और इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, अजी। देखिए संबोधन कारक क्या होता है, जहाँ पर बुलाने, पुकारने और सचेत करने का भाव हो वह संबोधन कारक होता है। जहाँ बुलाने, या किसी को बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, या किसी को सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। देखिए हे भगवान, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर भगवान को पुकारा जा रहा है, हे भगवान, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हे क्या है, संबोधन कारक की विभक्ति है। और हमने एक विशेष बात देखी थी विशेष तथ्य में कि विभक्ति से पहले वाला
तो यहाँ तो विभक्ति के बाद में आ रहा है, तो यहाँ उल्टा होता है संबोधन कारक में। बाकी 7 कारकों में क्या होता है, विभक्ति से पहले वाला शब्द उसका कारक होता है, लेकिन यह संबोधन कारक में विभक्ति के बाद में उसका कारक आता है। तो इसमें भगवान क्या हो गया, संबोधन कारक। किसको पुकारा जा रहा है, भगवान को। तो हे के बाद वाला शब्द क्या हो गया, भगवान है, और ये भगवान ही क्या है, संबोधन कारक। अरे तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तो अरे क्या है, संबोधन कारक है, और इसके बाद वाला क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ये अरे विभक्ति है और इसके बाद में तुम आ रहा है, तो यहाँ पर तुम क्या हो गया, संबोधन कारक। अजी आप क्या कर रहे हैं, कोई स्त्री पुकारती है अपने पति को, कैसे है कि अजी आप क्या कर रहे हैं, अजी आप सुनते हैं क्या, अजी आप सुन रहे हो क्या। तो ये क्या होगी, आप क्या हो गया, यहाँ पर अजी विभक्ति चिन्ह है और इसके बाद में क्या आ रहा है, आप। तो यहाँ आप क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। और देखिए, ओ जानने वाले क्या नाम है तेरा, तो यहाँ पर जानने वाला क्या हो गया, यहाँ संबोधन कारक हो गया। जानने वाले को पुकारा जा रहा है और किससे पता चल रहा है, ओ से। ओ क्या है, विभक्ति चिन्ह, और जानने वाला इसके बाद में आ रहा है विभक्ति चिन्ह के बाद में, तो ये क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। अरे बालकों यहाँ आओ, तो यहाँ बालकों को पुकारा जा रहा है, तो बालक क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह के बाद में शब्द क्या दिखाई दे रहा है हमें, बालक। तो यह बालक क्या हो गया, संबोधन कारक। देखिए इसके बारे में विशेष बात, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबोधन कारक में नहीं होता है, केवल संज्ञा शब्दों का प्रयोग ही होता है। एक वाक्य देखिए, हे राम यहाँ आओ, तो यहाँ पर हम राम की जगह कोई अगर शब्द प्रयोग करें तो वह सर्वनाम कहलाता है, लेकिन यहाँ पर हम कोई इसके बदले में, राम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम यहाँ पर प्रयुक्त नहीं कर सकते। राम के बदले हम वह प्रयुक्त कर सकते हैं सर्वनाम, लेकिन देखिए हे वह यहाँ आओ नहीं कर सकते, संबोधन कारक में नहीं होता है। तो यहाँ पर राम की जगह सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, केवल राम का नाम ही, यहाँ पर संज्ञा पद ही प्रयुक्त होते हैं संबोधन कारक में। और देखिए संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है, सबसे आरंभ में क्या होता है, संबोधन कारक का प्रयोग होता है, बाकी अन्य में बीच में हो सकता है। एक वाक्य ऐसा देखिए जिसमें सभी कारक समाहित है। राम ने लक्ष्मण के साथ समुद्र पर पुल बनाकर सीता के लिए बाण से रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये एक वाक्य है कि राम ने लक्ष्मण के साथ समुद्र पर पुल बनाकर सीता के लिए बाण से रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसमें देखिए ने से हमें पता चल रहा है कि ने से पहले वाला शब्द क्या होता है, कर्ता कारक होता है। तो राम क्या हो गया, इसमें कर्ता कारक है। लक्ष्मण के साथ हमने कर्ण कारक में विशेष तथ्य देखे थे, के साथ और के बिना। इससे पहले वाले क्या होते हैं, कर्ण कारक होते हैं, तो इसमें लक्ष्मण कर्ण कारक हो गया। समुद्र पर अधिकरण कारक में, पे, पर, तो यहाँ पर समुद्र क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। पुल बनाकर सीता के लिए किसके लिए, संप्रदान के लिए, किसका विभक्ति चिन्ह, संप्रदान का, तो सीता क्या हो गया, यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। बाण से, ये साधन है, किससे किया जा रहा है, कार्य बाण से किया जा रहा है, तो यह क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया, साधन है। रावण का यहाँ संबंध है, किसका सिर, रावण का सिर, तो का से पहले का, के, की, तो रावण क्या हो गया, इसमें का से पहले आ रहा है तो संबंध कारक हो गया। और सिर से, सिर धड़ से, सिर अलग हो रहा है, किससे हो रहा है, धड़ से अलग हो रहा है, तो ये अलग होने के अर्थ में क्या होता है, अपादान, और से पहले क्या है, धड़ है, तो ये क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। तो ये थे हमारे कारक।